मैं राजवीर आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ फेसबुक ऐड से रिलेटेड। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ब्रांड प्रोटेक्शन के बारे में, या ब्रांड सेफ्टी प्रोटेक्शन के बारे में कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो ब्रांड राइट प्रोटेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये होता क्या है और इसे यूज़ कैसे करते हैं और ये कहाँ पे होता है एंड ये क्यों ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये जो ब्रांड राइट प्रोटेक्शन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ब्रांड राइट प्रोटेक्शन है तो आपका एड या फिर आपका एड अकाउंट या फिर आपका एड्स मैनेजर अकाउंट कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। आप कोई सी भी एड यहाँ पे रन कर सकते हो। आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट ओपन कर रखा है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल टूल्स पे जाना है। ऑल टूल्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देन इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट राइट्स। ओके, ब्रांड राइट्स प्रोटेक्शंस। इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं इसकी गाइडलाइंस बता सकूँ। ओके, ये जैसे ही ओपन होगा, ओपन हो चुका है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप अच्छे से समझ सको। ब्रांड राइट्स प्रोटेक्शन इज ए टूल। तो यहाँ पे जो ब्रांड राइट प्रोटेक्शन है वो एक टूल है जिसकी मदद से बिजनेसेस टू प्रोटेक्ट देयर ब्रांड, जो आपका ब्रांड है उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो एंड कस्टमर अक्रॉस मीटा टेक्नोलॉजीज के साथ चीज़ें कर सकते हो फिर अपने कस्टमर के साथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें हु कैन अप्लाई, इसे कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले इसे अप्लाई करने के लिए टू अप्लाई फॉर ब्रांड राइट प्रोटेक्शन यू विल नीड फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। देन अगर वो चीज़ें आप यहाँ पे फुलफिल करते हो देन आपका जो एक ब्रांड है वो रजिस्टर हो जाएगा। जैसा आपने अगर आप अमेज़न यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि अमेज़न में भी एक ट्रेडमार्क होता है या फिर वहाँ पे भी हमें ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है। बिजनेस मस्ट हैव एन अकाउंट ऑन ए बिजनेस मैनेजर। आपके पास सबसे पहले एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्या होता है एंड कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको। देन सेकंड थिंग, ब्रांड मस्ट ऑन ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आपका जो भी बिजनेस हो या ब्रांड हो उसका एक ट्रेडमार्क रजिस्टर होना ही चाहिए, ताकि ये प्रूफ हो कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड हम रख लेते हैं कि एक्स वाई जेड करके कोई ब्रांड है, तो उसका राइट्स मेरे पास है या नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास, अगर मेरे पास उसका राइट्स है तो मेरे पास एक प्रूफ होगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट से मिलता है हमें, या फिर कह सकते हो कि जो आपका मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर्स है उनसे भी मिल जाता है। ओके, जिससे ये चीज़ें होती है कि आप ही वो प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोडक्शन करते हो उस प्रोडक्ट का एंड मार्केट में सप्लाई भी करते हो। देन थर्ड वन की बिजनेस यहाँ पे रख सकते हो, ट्रेडमार्क मस्ट बी एक्टिव एंड टेक्स्ट बेस्ड और इमेज बेस्ड। आपके क्या होगा, टेक्स्ट के साथ भी हो और वहाँ पे एक इमेज बेस्ड भी हो। तो ये चीज़ें भी पॉलिसी है। इस चीज़ को भी अगर आप अच्छे से फुलफिल करते हो देन आप अपने ब्रांड को यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो। देन फोर्थ वन इज ए बिजनेस हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस। आपका जो भी बिजनेस हो वो हमारे जो मीटा टेक्नोलॉजीज की पॉलिसी है, अगर वो आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी के बारे में बात की है, तो वो वीडियो देख सकते हो। देन अगर उस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन है वो चीज़ें फिर आप नहीं करोगे। अगर आप जो ट्रेडमार्क बना रहे हो या फिर आपका जो बिजनेस है वो हमारे मीटा बिजनेस पॉलिसी को वॉलेट ना करें। ओके, देन फिर फिफ्थ वन है एप्लीकेंट मस्ट बी एन एम्प्लॉय ऑफ ए ब्रांड और बिजनेस। एप्लीकेंट जो भी होगा वो या तो एम्प्लॉय हो या फिर ब्रांड और बिजनेस का या फिर ऑथर भी हो सकता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आता है व्हाट यू नीड टू अप्लाई। नीड अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। इसे जानने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पे जान लेते हैं। व्हाट यू विल गेट एक्सेस टू। क्या क्या एक्सेस कर सकते हो।
लाइक सर्च अक्रॉस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ओके, अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो ये कर सकते हो, सर्च कर सकते हो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को अक्रॉस करके। लाइक अगर इसके नीचे थोड़ी सी चीज़ें लिखी है, लगा मैं पढ़ देता हूँ, रीड आउट करता हूँ आपके लिए यहाँ पे। ब्रांड राइट्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स एन इजी टू यूज सर्च एक्सपीरियंस टू फाइंड पोटेंशियली इन्फ्रिंगिंग कंटेंट एंड अकाउंट अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजीज। जो हमें टॉप पे लिखा हुआ था वही चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर सेकंड में आता है हमारा ऑटोमेटिक एड एंड पेज मैच डिटेक्शन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। एड मैच बेस्ड ऑन द इमेजेस दैट यू ऐड टू रेफरेंस लाइब्रेरी से मिल सकता है, जो यहाँ पे आपके लिए ओपन हो जाएगा। कंटेंट मैच बेस्ड ऑन ए प्रीवियस रिपोर्ट दैट यू हैव मेड, बना सकते हो। लाइक फेसबुक पेज मैच बेस्ड ऑन ए प्रीवियस रिपोर्ट दैट यू हैव मेड। ओके, देन फोर्थ अगर वन की बात करूँ कि सर्च दैट ए कवर्स डिफरेंट कंटेंट एंड अकाउंट टाइप्स। सो ये क्या है, यू कैन यूज कीवर्ड्स। आप यहाँ पे कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज ए कीवर्ड्स, एग्जैक्ट फ्रेजेस, इमेजेस एंड यूआरएल्स टू सर्च अक्रॉस एड्स, कॉमर्स, अकाउंट्स एंड पोस्ट। देन अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वन की बात करूँ तो सर्च एंड रिपोर्ट seamlessly. Once you have found a piece of a potentially infringing content ad account, you can report it for trademark infringement and काउंटरफिट एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट इन द टूल। अगर आपके पास ट्रेडमार्क होगा तो आप किसी भी पर्सन को, लाइक अगर वो आपसे रिलेटेड एड्स रन करता है, देन आप क्या कर सकते हो, उसे फिर काउंटरफिट कर सकते हो, इन्फ्रिंगमेंट कर सकते हो, कॉपीराइट्स क्लेम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप ट्रेडमार्क अप्रूव करवा लेते हो तो। सो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, क्रिएट ए बिजनेस अकाउंट। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। सो बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लेना। ओके, सो ये भी वीडियोस बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक बिजनेस अकाउंट बना रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे मेरे पास 3 बिजनेस अकाउंट है, राजवीर, MSR के, रूबेरिक। सो यहाँ पे मैं एक रूबेरिक ले लेता हूँ बिकॉज ये एक मेरा बिजनेस अकाउंट है। ओके, सो मैं जैसे ही ये सिलेक्ट करूंगा, देन मेरे सामने एक और पेज ओपन होगा। सो वेट कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। लाइक जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर ब्रांड राइट्स प्रोटेक्शंस करता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे मुझसे ये कुछ चीज़ें मांगेगा। वो चीज़ें अगर मैं यहाँ पे फुलफिल करूँगा, देन जो मेरा ब्रांड राइट प्रोटेक्शन है वो अप्लाई हो जाएगा। और फिर मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, इन्फ्रिंगमेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। रिपोर्ट्स आप बना सकते हो, एक अच्छी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे जॉब टाइटल्स आपसे मांगेगा, राइट्स ऑनर इन्फॉर्मेशंस। लाइक जैसे रूब्रिक कंपनी अगर मेरी है तो इसके राइट ऑनर और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे पास, लाइक ब्रांड और ए कंपनी, ईमेल एड्रेस फॉर ब्रांड प्रोटेक्शन पर्पस, देन ब्रांड वेबसाइट होनी चाहिए, ऑप्शनल है बट आपको फिल करना जरूरी है, ऑफिशियल फेसबुक पेज, ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज, ट्रेडमार्क इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, लाइक ट्रेडमार्क हमारा एक नेम होगा, रजिस्टर यूआरएल है तो यूआरएल हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर कंट्री और जुडिक्शन, क्योंकि जब आप यहाँ पे जो कंट्री होगा तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई चीज़ें होगी। लाइक यहाँ पे जैसे देख सकते हो, लाइक ये चीज़ आ रही है इंडिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंडिया। ठीक है, सो यहाँ पे इंडिया आपको फिल करना है। ओके, देन ये फिल करने के बाद यहाँ पे आ गया ट्रेडमार्क रजिस्टर नंबर। तो आपका जो ट्रेडमार्क होगा उसका एक रजिस्टर नंबर होगा, वो चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है। देन यहाँ पे आपको उसका PDF फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, PNG, तो ये सारे टिफ हो गया, तो ये जिफ भी हो गया। तो ये सारे अगर इन सब में से किसी भी एक चीज़ में है तो वो चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। देन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, देन सेंड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका 20 to 25 डेज लगते हैं इसे अप्रूव होने में, अगर आपकी सारी चीज़ें एक्यूरेट है तो। जैसे ही ये एक बार अप्रूव हो जाएगा, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जैसे आप इस फिर फेसबुक में कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो अपने एड्स के लिए। तो ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपका ट्रेडमार्क अप्रूव होगा या ट्रेडमार्क आपके पास बना होगा। ओके, सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए क्रिएट किया है। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि आप इस वीडियो का एंड तक क्यों देखें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें
कर लोगे तो आप एक अच्छे से ऐड क्रिएट करना सीख जाओगे। जो कहते हैं ना कि मैं एफबी एड्स एक्सपर्ट हूँ, तो उन्हें ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर वो एफबी एड्स एक्सपर्ट हैं तो, ठीक है? क्योंकि आप अगर एफबी एड्स एक्सपर्ट से अगर कभी पूछोगे कि क्या आप फेसबुक में कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो? तो वो हमेशा मना करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, आप फेसबुक पे भी कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपका जो अकाउंट है वो ट्रेडमार्क से रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप यूज़ कर पाओगे। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको पहले कभी नहीं पता होगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।